क्या हुआ नुसरत, क्या वो आ रही है यहाँ? नहीं, उसे अभी भूख नहीं है। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो बहुत उदास है। मैं उसे अपने गले से लगाकर तसल्ली देना चाहता हूँ, लेकिन वो लड़की है, लड़का नहीं है। लड़का होता तो उससे कह सकता कि भूल जाओ उसे, तुम अभी जवान हो, कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी तुम्हें। जाहिर है वो आपकी बेटी है, आप कुछ कह नहीं सकते उसे। सरदार उसकी पहली मोहब्बत है, उसने पहले उसी को देखा और उसी को चाहा। लड़की का बाप होने की वजह से मजबूर हूं मैं, लेकिन क्या मैं ऐसे ही खामोश रहूंगा? भाई आप उससे बात करके देख लें, हो सकता है आपकी बात मान ले। उस लड़की ने खुद को बर्बाद कर लिया है। क्या तुम वहां खड़े हमारी बातें सुन रहे हो? नहीं भाई, बस यहाँ से गुजरते हुए सुन लिया मैंने। ये क्या, तुमने अंडे उबाले हैं? हाँ, भूख लगी थी। हाँ? लेकिन यहाँ तो खाना लगा हुआ था। हमारे यहाँ बैठने से शायद आपको तकलीफ होती। मेरी बात सुनो, बड़ी बहन अगर डांट दे तो उसे रूठा नहीं करते। बिल्कुल। चलो जल्दी से बैठो और अपनी बीवी को भी यहाँ बुलाओ। मैंने अंगूर के पत्ते के डोलमा बनाए हैं। जवेरिया, भाई आपको दूं क्या? देखो मेरी बहन ने अंगूर के पत्तों के डोलमा बनाए हैं। शायद उसने सुना नहीं, मैं बुलाकर लाता हूं उसे। जवेरिया, जवेरिया, चलो नीचे चलते हैं। तो मैं क्या करूं? मैं नहीं आने वाली। जवेरिया, मेरी बहन ने मुझसे माफी मांग ली है। क्या मुझसे माफी मांगी? खुदारा, माफी मांगेंगी तो उसके बाद फैसला करूंगी। अरे जवेरिया, बस अब मान भी जाओ। तुम जानती तो हो कि मेरी बहन बिल्कुल साफ बात करती है, दिल की बुरी नहीं है वो, बस गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गई। फातेह, उन्हें आकर यहाँ माफी मांगनी चाहिए। क्या हो गया है तुम्हें जवेरिया? खुदा को मानो जरा। तुम चाहती हो कि वो आकर तुम्हारे हाथ चूमे? देखो, मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने मुझसे माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि अपनी बीवी को भी ले आओ और यहाँ आकर हमारे साथ खाना खाओ। वो अपने अल्फाज देखें, जाकर तुम मेरा पैगाम दे सकते हो उन्हें। अब बस भी करो जवेरिया, भूल जाओ उसे। वाकई उन्होंने बहुत मजे का डोलमा बनाया है। चलो फिर ठीक है। चलो अब इसे उतार दो। क्यों उतारूं ये मैं? देखो, वो मेरे हाथ में बिल पकड़ा देंगी। अभी हमें पैसे बचाने हैं, हिस्सा भी तो देना है उन्हें। दुरुस्त कह रहे हो। उतारने का दिल नहीं कर रहा मेरा। चलो रख दो इसे। आ रहे हैं। खाना एंजॉय करें। हाँ, तुम भी। और उरूज कहाँ है? क्या फिर से कमरे में बंद हो गई है? तुम उसकी फिक्र मत करो, भूख लगेगी तो खुद आ जाएगी। जवेरिया, डालो इधर। फातेह, तुम्हारी तनख्वाह का क्या बना? तुमने कहा था कि अभी तक उन्होंने नहीं दी। जल्दी आ जाएगी आपा, बहुत जल्दी आ जाएगी। दरिया को तो निकाल दिया है, अगली बारी तुम्हारी ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उन्होंने दरिया को निकाल दिया है? क्या हुआ, किस लिए? दरअसल भाई, कुछ काम का मसला था, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। आप जानते तो हैं, वो मुझसे ज्यादा बातें नहीं करती, ना ही कुछ बताती है मुझे। मुझे तो लगता है ये जरूर रोशन का किया धरा है। नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है, उसके शौहर की वजह से हुआ है ये। मुस्तफा का भी दिवालिया हो गया है। हर कोई तो ये दुआ कर रहा है कि रोशन साहिबा कोमा से बाहर आ जाएं। शहजादे ने फिर शहजादी को एक बहुत ही शानदार सरप्राइज दिया। उसे अगवा करके ले गया और वो उसे अपने तैरते कले में ले गया। शहजादी तो पहले बहुत डरी हुई थी, लेकिन शहजादे ने उसे गले लगाकर कहा कि डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मैं हूं तुम्हारे साथ। और फिर वो दोनों दूर कहीं सफर पर रवाना हो गए। ये उनकी जिंदगी का खुशगवार दिन था। उस दिन उन दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हमेशा एक दूसरे से मोहब्बत करते रहेंगे।
आप मुझे भी तैरते किले में ले जाएंगे? मेरी जान, क्या आप जानते हो कि वो तैरता हुआ कला क्या है? एक यॉट, आपके बाबा की यॉट। नहीं अम्मी, वो यॉट नहीं बल्कि तैरता हुआ किला है वो। हाँ मेरी बेटी सही है, वो एक तैरता कला ही है और अब से वो कला सिर्फ डेफनी का है। वो किला मेरा है। हाँ। और इस तैरते किले पर आप मुझे कब लेकर जाएंगे उमर बाबा? आपका कल स्कूल है मगर वीकेंड पर जा सकते हैं हम लोग वहां, प्रॉमिस। तुर्कान अम्मी, हफ्ते को तैरते कले पर जाएंगे, तो अभी से बता रहा हूं और कोई प्लान मत बनाइएगा।